बहुत बड़ी फतह है, सफारती भी और जो है ना उनकी इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ी फतह है उनकी कि उन्होंने जो है ना ये पोर्ट जो है अपने अंडर ले लिया 10 साल के लिए। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी उस दिन देख रहा था मैं एक ब्लॉग के ऊपर, तो मैंने इसका 2019 में पढ़ा था कि 2019 के अंदर इस जो है ना पोर्ट को उन्होंने इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा की थी। सारा इंडिया बिजनेस कर रहा है, हमारी तरह थोड़ा ही है। अभी हमारे पिछले दिनों सदर साहब आए हुए थे ईरान के, ठीक है। अब वो कश्मीर का मामला उठाया हुआ था इन लोगों ने, लेकिन कुछ चक्कर नहीं, गैस का हमारा सारे इशू वैसे के वैसे पड़े रहे। क्योंकि मसला ये है कि हमारे हुक्मरान हैं, ये सिर्फ अपनी दिहाड़ियों के चक्कर में लगे हुए हैं। उनका जो एक प्लान है, इकोनॉमी प्लान है फ्यूचर का, वो उसको लेके बड़ा चाह रहे हैं। मतलब लाइक पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इस तरह अपने नेबर्स के साथ करे कंटिन्यू चीज़ें, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस तरह से डील नहीं कर रहा। उसकी बजाय हमारा जो दूसरे नेबर कंट्री हैं वो हमारे एक दूसरे नेबर कंट्री के साथ वो अपना कॉन्टेक्ट कर रहा है। और हालांकि पाकिस्तान इंडिया को मिलकर ग्वादर का कर लेना चाहिए था। पहले अफ़गानिस्तान की जितनी रकम उसने फेंकी अब ईरान में कर रहा है, तो वो बोल्ड स्टेप्स लेता है। और मुझे हैरानगी होती है कि हमारी जो है ना पॉलिसीज़ वगैरह कहाँ पे मतलब स्टैंड कर रही हैं। हम वो अपनी कंट्रीज़ के लिए जो है ना, अपनी मुल्क के लिए उसको जो बेहतर लगता है उसके लिए वो इतने बोल्ड स्टेप्स ले रहा है और पूरी दुनिया को आंखें भी दिखाता है। ज़ाहिर है इंडिया के तल्लुकात बन गए ना सबके साथ हैं, क्योंकि वो बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए उनको पता है पाकिस्तान के अपने मामलात हैं, वो इसमें उलझा हुआ है, ठीक है। इन्होंने ज़ाहिर मुल्क का तो बेड़ागर करके रख दिया है, ये तो सारा कोई गिरवी रखा हुआ है इन लोगों ने। दोनों कंट्रीज़ की पॉपुलेशन भी काफ़ी है, और अगर दोनों मिलके काम करें तो आई थिंक टेक्सटाइल इंडस्ट्री और उसके अलावा एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा काम किया जा सकता है। उसके अलावा हमारे पास नेचुरल रिसोर्स भी इतने हैं कि हम अगर इकट्ठे मिलकर काम करें तो आई थिंक वर्ल्ड इकट्ठे मिलकर एक न्यू सुपर पावर बने जा सकते हैं हम। नाजरीन, इंडिया ने ईरान के साथ अपनी तारीख का सबसे बड़ा एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इंडिया ने ईरान के चाबहार पोर्ट को अगले 10 सालों के लिए अपने अंडर ले लिया है, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है। कहा जा रहा है अगर इंडिया और ईरान के ताल्लुकात बेहतर रहे तो ये एग्रीमेंट अगले 100 साल चलने वाला है। चाबहार पोर्ट से इंडिया कितना फ़ायदा उठाने वाला है, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उस्मान खान। उस्मान, आपको पता है इंडिया और ईरान के दरमियान एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन हो गया है। अगले 10 सालों के लिए इंडिया ने चाबहार पोर्ट को अपने अंडर ले लिया है। क्या कहना चाहेंगे, इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होने वाला है? फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होने वाला है इंडिया को। मतलब उनकी देखा जाए तो बहुत बड़ी फतह है, सफारती भी और जो है ना उनकी इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ी फतह है उनकी कि उन्होंने जो है ना ये पोर्ट जो है अपने अंडर ले लिया 10 साल के लिए। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी उस दिन देख रहा था मैं एक ब्लॉग के ऊपर, तो मैंने इसका 2019 में पढ़ा था कि 2019 के अंदर इस जो है ना पोर्ट को उन्होंने इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा की थी, ठीक है। जो उस टाइम मेरे ज़हन के अंदर आ रहा था कि जो है जी इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है अपनी छोड़ के एक बाहर जो है स्टेट के अंदर डेवलपमेंट कर रहा है। इससे पहले वो अफ़गानिस्तान में भी कर चुका हुआ है और उधर इवन उसकी डेवलपमेंट सारी की सारी वो जब तालिबान की गवर्नमेंट आई और उसके बाद फिर वो सारी डूब गई उनकी। और अब दोबारा एक और इतना बड़ा उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि अब वो ईरान के अंदर करने जा रहा है 2019 के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट कर रहा है। तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं किस लिए कर रहा है। अब उसने 10 साल के लिए कर लिया तो मैं कहूँगा वो बहुत बड़ी उनकी जो है उसके ऊपर फतह है डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली भी कि उन्होंने जो है। पता है उस्मान, अभी भी जो है इंडिया ने ना सिर्फ इस पोर्ट को अगले 10 सालों के लिए अपने अंडर लिया है, बल्कि $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है इंडिया इस पर। बहुत है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, $120 मिलियन। और मैं ये कहूँगा कि जो है उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना पैसा है कि वो जो है जी एक बाहर इतनी बड़ी रकम फेंक रहा है। पहले अफ़गानिस्तान की जितनी रकम उसने फेंकी अब ईरान में कर रहा है, तो वो बोल्ड स्टेप्स लेता है। और मुझे हैरानगी होती है कि हमारी जो है ना पॉलिसीज़ वगैरह कहाँ पे मतलब स्टैंड कर रही हैं। हम वो अपनी कंट्रीज़ के लिए जो है ना, अपनी मुल्क के लिए उसको जो बेहतर लगता है उसके लिए वो इतने बोल्ड स्टेप्स ले रहा है और पूरी दुनिया को आंखें भी दिखाता है, ठीक है। मुझे याद है हम लोग 2 दफ़ा एग्रीमेंट की वायलेशन कर चुके हैं ईरान के साथ, जो गैस पाइपलाइन बना रहे हैं। और गैस पाइपलाइन के अंदर मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो हमारी आवाम को है, क्योंकि उसके साथ जो है वो हमारे मुल्क के अंदर कितने क्राइसिस हम लोग देख चुके हैं गैस के बहरान। सर्दियाँ तो दूर की बात है, अभी गर्मियों के अंदर लोगों बेचारों को जो है वो गैस नहीं मिल रही, ठीक है।
और जो गैस जिनको मिल रही है वो बेचारे इतनी एक्सपेंसिव गैस ले रहे हैं कि वो उनके तनख्वाहें इतनी नहीं है जितने उनको बिल पड़ रहे हैं। अब इस सिचुएशन के जैसे आपने देखा है कश्मीर के अंदर जो है वो इतने प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं। अब मुझे डर है कि अनकरीब जो है गैस की वजह से फिर कोई प्रोटेस्ट वगैरह ना सामने आ जाए। लेकिन आप ये देखना कि कश्मीरियों के जो मुतालबात थे वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन हम अपने मुद्दे पर ही रहते हैं। अब आप ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात देख लें और ईरान के ताल्लुकात इंडिया के साथ देख लें। पिछले दिनों ईरान जिस तरह पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करता रहा, पाकिस्तान ने भी उसकी जवाबी कार्रवाई की। दोनों मुल्कों के दरमियान हालात जो है वो काफ़ी ख़राब हो गए। अब आप ये देखें कि इंडिया, जिसको हम कहते हैं कि भाई एक काफिर मुल्क है, उसके आप इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात देख लें कि बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। और इस एग्रीमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि अगर इंडिया और ईरान के ताल्लुकात बेहतर हुए और बेहतरीन होते रहे तो ये एग्रीमेंट अगले मज़ीद 100 साल तक चलेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो है ना ये उनकी बहुत बड़ी उनकी जो है ना सफारती सतह के ऊपर जो है फतह है। ठीक है, मतलब सॉरी मैं वो बात थोड़ी सी रिलेट वही करना चाह रहा था गैस की। देखिए हम इसलिए मैं कह रहा था कि वो जो है ना हम प्रोटेस्ट वगैरह होते क्योंकि हमें इस टाइम इतनी महंगी गैस खरीद रहे हैं। अगर हम वो ईरान से लेते तो हमें बहुत ज़्यादा चीप पड़ती गैस। हमारे मसाइल काफ़ी सनतें वगैरह जो हमारी गिरी हुई हैं वो फ़ायदा होता, बूस्ट हो जाता। आपकी सारी की सारी तिजारत उससे हो रही है ख़राब गैस महंगी नहीं से। हमने नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमारी सफारती जो है ना वो बहुत बड़ी नाकामी है। हम लोग जो है वो कर्ज़ों के ऊपर चलते हैं। हमें डर है कि जो है जी जिन मालिक से हम कर्ज़ा लेते हैं वो कहीं जो है जी हमारे साथ सीधे हो जाएंगे, हमें जो आंखें दिखाएंगे, कहीं हमारे ऊपर जो है जी यूरोपियन जो है वो कंट्रीज़ की तरफ से ब्लॉक ना लगा दिया जाए हमारी तिजारत के ऊपर, या अमेरिकन जो है वो मार्केट्स में हमारी जो हम बंद कर दी जाए। इस डर से हमने वो एग्रीमेंट जो है वो नहीं पूरा किया। यही तो फ़र्क है हम में और उस्मान इंडिया में। इंडिया डरता नहीं है, इंडिया लड़ता है और अपनी आवाम के लिए वही इक़दामात करता है जो उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और हम जो है डर डर के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल ठीक कहती है कि 70 साल पहले हम आज़ाद तो हो गए लेकिन हम आज़ाद नहीं। हमने पाकिस्तान तो बना लिया लेकिन हम आज़ाद और खुद मुख्तार कौम नहीं बन सके। बिल्कुल एग्जैक्टली ये है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मुझे ये भी समझ नहीं आती कि हमारी इंडिया की और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा ना एक दूसरे के एंटी हैं। मतलब हर पॉलिसीज़ जो है ना वो एक दूसरे के एंटी ही रखना चाहती हैं। मैं अब इंडिया की बात करूँ तो इंडिया जो है वो उसने इतना पैसा अफ़गानिस्तान में फेंका, डूब गया। उसने उतना पैसा अब ईरान में डाल रहा है उस पोर्ट के अंदर जो पाकिस्तान के मुखालिफ एक तरीके की खड़ी हो रही है। हमारी ग्वादर पोर्ट के बिल्कुल सामने खड़ी की जा रही है। ऐसा ही है। उसका मकसद क्या है कि वो रशिया और सारी इर्द गिर्द यूरोपियन कंट्रीज़ तक एक्सेस करना, जबकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी उनको दावत दी थी कि जो है जी आप ग्वादर के इस हमारे मंसूबे में शामिल हों। चाइना ने कहा कि हम तमाम एशियन एक ब्लॉक करना चाह रहे हैं। इधर इसके अंदर जो है ईरान को भी हम शामिल करना चाह रहे हैं, इंडिया को भी, और रशिया ऑलरेडी अंदर है, आप इसके अंदर आए। हमने इवन उनको ये भी कहा कि वन बेल्ट वन रोड मंसूबा भी हमने किया कि बाय रोड जो है ना तमाम चेन जो है ना वो बनाई जाए, रशिया को भी लिंक करे, वो इधर से चाइना को भी, इधर से पोर्ट को भी जा रही है रोड, और वो इधर से इंडिया से भी आए, इंडिया से आगे वो जिस तरह जानी है उसको जाए। लेकिन इंडिया इस टाइम उस ब्लॉक के अंदर नहीं खड़ा हो रहा है, एशियन ब्लॉक के अंदर, वो कहीं तीसरे ब्लॉक के अंदर खड़ा हुआ है और वो उसके ऊपर चल रहा है कि वो मतलब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, ग्वादर पोर्ट के अंदर अगर वो करता है जैसे चाइना कर रहा है, वो कर रहा है, तो ये तमाम एक बड़ा मजबूत ब्लॉक बनता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया जाके खड़ा है इस टाइम अमेरिकन ब्लॉक के साथ, जिसके अंदर जो है जी वो सारा यूके, यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह सारी खड़ी हैं। तो इधर जो है ना वो पकड़ के एक नई अपनी उसने ईंट की मस्जिद उधर ये चाबहार पोर्ट के ऊपर खड़ी कर दी है कि मैं इधर से रशिया को लिंक करूँगा, जबकि रशिया जो खुद इसके साथ लिंक हुआ है ग्वादर पोर्ट के साथ, चाइना के साथ, उसको नहीं करना, उधर से जाके मैं उधर उस तक पहुँचाऊँगा। इसके अंदर अगर वो खुद ग्वादर के अंदर आता, ग्वादर के करता, तो ये इसको ज़्यादा जो है ना उसके अंदर इसके ज़्यादा फ़ायदा था। ये कम डिस्टेंस है, बजाय इसके वो पहले ईरान ग्वादर पोर्ट के जाए, उधर से फिर आगे उसको करे। इधर से डायरेक्ट ये बाय रोड जो है उसको लिंक कर सकता था सीधा रशिया को भी और चाइना को भी, जो बहुत कम डिस्टेंस बनता है इधर से। क्या नाम है आपका? मुनीब। मुनीब, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं ज्योग्राफी।
ज़बरदस्त। फिर तो आपको चाबहार पोर्ट के बारे में पता होगा, ईरान का ये पोर्ट है और इंडिया ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन कर लिया अपनी तारीख का। अगले 10 सालों के लिए चाबहार पोर्ट जो है वो अब इंडिया के अंडर रहेगा और अगर इंडिया और ईरान के ताल्लुकात बेहतर रहे, बेहतरीन हुए, तो ये एग्रीमेंट जो है 100 साल तक भी चलेगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? और मेरा यही है कि इंडिया अच्छी पॉलिटिक्स कर रहा है, इंटरनेशनली अपना रोल अदा कर रहा है और लाइक उनका जो एक प्लान है, इकोनॉमी प्लान है फ्यूचर का, वो उसको लेके बड़ा चाह रहे हैं। मतलब लाइक पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इस तरह अपने नेबर्स के साथ करे कंटिन्यू चीज़ें, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस तरह से डील नहीं कर रहा। उसकी बजाय हमारा जो दूसरे नेबर कंट्री हैं वो हमारे एक दूसरे नेबर कंट्री के साथ वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और हालांकि पाकिस्तान इंडिया को मिलकर ग्वादर का कर लेना चाहिए था। तो ये हमारी जो मिसकम्युनिकेशन हैं जिनकी वजह से इंडिया जो है कोई और कंट्री चूज़ कर रहा है। और इस्लामी ममालिक है ईरान। आपको पता पिछले दिनों ईरान के सदर जो है वो पाकिस्तान आए हुए थे और हम कश्मीर कश्मीर कहते रहे, लेकिन ईरान ने एक बार भी जो है इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उनके तो कान पे जूं तक नहीं रेंगी। उसमें और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं। हमारे खुद ईरान के साथ ताल्लुक़ नहीं अच्छे। अभी रिसेंटली में आपको पता है हमारे खुद उनके साथ फ़ाइट चलती रही है, इन्होंने मिसाइल थ्रो करते रहे इधर उधर। तो उसमें फिर यही है कि ऑफ कोर्स वो अभी तो ये मेरे ख्याल में वही चीज़ ठंडा किया उन्होंने उस मामले को। बट अगर आई थिंक ये वो अपने जिस तरह गैस पाइपलाइन का इनका मंसूबा है, अगर फ़िलहाल वही कर लें तो काफ़ी उससे फिर हम इस साइड पे भी जा सकते हैं। कोई कॉन्टैक्ट इस तरह भी किया जा सकता है कि ग्वादर और जो उनका पोर्ट है उस दोनों को इकट्ठे मिलके कोई अच्छा सीन क्रिएट किया जा सकता है। अब यही देखें ना, मैं इसी की बात करने वाली थी कि ईरान और पाकिस्तान का जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है वो इतने सालों से बीच में लटका हुआ है, ना आर हो रहा है ना पार हो रहा है, और इंडिया ने इतना बड़ा एग्रीमेंट उनके साथ साइन कर लिया है। मतलब आप देखें, चाबहार पोर्ट के ज़रिए इंडिया जो है वो अपनी ट्रेड को बढ़ाएगा। पहले इंडिया पाकिस्तान के रास्ते जो है अफगानिस्तान तक गंदम जो है अपनी भेजता था, अब उन्हें आने की ज़रूरत नहीं, वो चाबहार पोर्ट यूज़ करेंगे अफगानिस्तान के साथ, रशिया के साथ और दूसरे ममालिक तक जाने के लिए। नहीं, मेरे ख्याल में अगर अभी भी ये अपना नेबर के साथ अच्छा ताल्लुक़ पैदा करें तो आई थिंक ये दोबारा रोड वाया रोड जो है ये बल्कि इनको ग्वादर में भी एंटर किया जा सकता है इंडिया को, तो बड़ा हमें इंटरनेशनली इसको फ़ायदा किया जा सकता है। क्योंकि हम अगर इनके साथ भी तिजारत करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें टैक्स वगैरह काफ़ी मिलेगा। इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी हमारा जो इंपोर्ट हमारी ज़्यादा हुई है वो भी कम होएगी, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें। बिल्कुल ऐसा ही है। वर्ल्ड बैंक ने भी ये बात की है पिछले दिनों कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान जो है एक बार फिर से ट्रेड शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में 85% जो है इजाफा हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ की पॉपुलेशन भी काफ़ी है और अगर दोनों मिलके काम करें तो आई थिंक टेक्सटाइल इंडस्ट्री और उसके अलावा एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा काम किया जा सकता है। उसके अलावा हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी इतने हैं कि हम अगर इकट्ठे मिलकर काम करें तो आई थिंक वर्ल्ड एक इकट्ठे मिलके एक न्यू सुपर पावर बने जा सकते हैं हम लोग। अब आप देखें ना कि हमने हमेशा इंडिया के साथ इस बात पर जो है एक जंग पाली रखी, खुस्ताख्ता दुश्मनी पाली रखी कि इंडिया जो है एंटी इस्लाम है, एंटी मुस्लिम है। अब आप देखें कि इस्लामी ममालिक पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। आप सऊदीया के साथ इंडिया के ताल्लुकात देख लें, आप ईरान के साथ देख लें, आप यूएई के साथ देख लें। आई थिंक ये बहुत बड़ी मिसकन्फ्यूजन है, बिकॉज इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम इंडिया में रहते हैं, तो वो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लाइक एक खाली हिंदू कंट्री है, वो दूसरी मतलब माइनॉरिटीज़ को भी लेकर चलता है साथ। तो ऑफ कोर्स बहरहाल वो एक आजकल की दुनिया में इतना रिलीजन का इतना नहीं रोल है। बहरहाल आप लाइक इकोनॉमी वाइज देखा जाता है, और अगर सऊदी या दुबई को लेबर वहाँ से ज़्यादा मिलेगा तो ऑफ कोर्स वो उनको करेंगे। और दूसरा फिर पाकिस्तान के अपने भी हालात ऐसे हैं कि हम लोग उस तरह से डील नहीं कर रहे चीज़ों को, तो दैट्स वाई फॉरेन पॉलिसीज़ का इश्यूज़ है आई थिंक। तो उस पर अगर हम अपना काम सही करें तो आई थिंक वी कैन वर्क आउट। अब ये बताएं कि जो चाबहार पोर्ट का एग्रीमेंट इंडिया ने ईरान के साथ साइन कर लिया है, इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होने वाला है? अब मुझे कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं इस पर आइडिया, लेकिन ऑफ कोर्स उनको अपनी लैंड से हटके एक जगह पोर्ट मिल रहा है और आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। और दुबई वगैरह और इस तरह के ओमान वगैरह सऊदी वगैरह उनको करीब पड़ेंगे कंट्रीज, तो उनकी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। ऑलरेडी वो श्रीलंका और मालदीव्स और बांग्लादेश में, इवन के नेपाल भूटान में मेड इन इंडिया चीज़ें चल रही हैं, तो अब वो अपनी जो प्रोडक्शन है वो उसको ये मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ में लेकर जाएंगे। तो इंडिया के लिए तो ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छा। आपने
भी जिक्र किया ग्वादर पोर्ट का कि अगर ग्वादर पोर्ट पर इंडिया और पाकिस्तान मिलकर काम करें तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर ना होने की वजह से आज इंडिया और ईरान मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं। हाँ जी, बस उसमें हमारी मेरे ख्याल में ये पुरानी 70 साल पुरानी अब ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए कि वही पाकिस्तान इंडिया, इंडिया पाकिस्तान। मतलब मैं पर्सनली अब न्यू जनरेशन आई थिंक ये तंग आ गई इस चीज़ से। अब हमें लाइक तरक्की चाहिए, अब हमें एजुकेशन की तरफ जाना है, हमें बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए लाइक हॉस्पिटल और ये वो। तो अब इन चीज़ों से निकलना चाहिए। आई थिंक यही है कि अब जो बजट शजट जो है हमारा एजुकेशन पे आई थिंक ज़्यादा यूज़ होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? बिशारत खान। बिशारत। सर क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। सर आपको खबर पता चली होगी कि ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, जो चाबहार बंदरगाह है, इंडिया ने अगले 10 सालों के लिए इसे अपने अंडर ले लिया है। ईरान के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन कर लिया है चाबहार पोर्ट को लेकर। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी इस डील पर? ज़ाहिर है इंडिया बिजनेस कर रहा है, हमारी तरह थोड़ा ही है। अभी हमारे पिछले दिनों सदर साहब आए हुए थे ईरान के, ठीक है। अब वो कश्मीर का मामला उठाया हुआ था इन लोगों ने, लेकिन कुछ चक्कर नहीं, गैस का हमारा सारे इशू वैसे के वैसे पड़े रहे। क्योंकि मसला ये है कि हमारे हुक्मरान हैं ये सिर्फ अपनी दिहाड़ियों के चक्कर में लगे हुए हैं, ठीक है। ये किसी के साथ यानी कि ना मुखलस चलते हैं ना किसी को चलने देते हैं, ठीक। और बाकी ये है कि जो डील करना जानता था उसको इन्होंने जेल में बंद किया हुआ है। तो बाकी ये सब दिहाड़ीबाज बैठे हुए हैं, ये तो अपने मफाद के लिए बैठे हुए हैं, ये अपने मुल्क के मफाद के लिए, कोई भी नहीं बैठा हुआ। अब आप ये बताएं कि जो चाबहार पोर्ट इंडिया ने अगले 10 सालों के लिए अपने अंडर ले लिया है, कहा जा रहा है कि अगर ईरान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हुए या बेहतर रहे तो ये 100 साल तक ये एग्रीमेंट चलने वाला है। इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होगा? पहले आप देखें कि अफ़गानिस्तान को उन्होंने गंदम पहुंचानी होती थी तो वाया पाकिस्तान पहुंचाते थे। उसके अलावा आप देखें कि ये पोर्ट के अब कितने फ़ायदे होने वाले हैं इंडिया को। इंडिया को फ़ायदे ही ज़ाहिर है, इंडिया को लाइफ टाइम फ़ायदा होगा इसका, क्योंकि इंडिया मुल्क के साथ तल्लक बना के चल रहा है, ठीक है। और उसके अलावा वो चाहता है कि पाकिस्तान को इसमें पाकिस्तान को नीचा ही दिखाना है ना, तो उनका फ़ायदा है इसमें। सर अब ये देखें ना कि पाकिस्तान का उन्हें अब रास्ता इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा, और ईरान जिसको एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं। आपको पता है कि ईरान पिछले दिनों पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करता रहा, जवाबन हमने भी एयर स्ट्राइक की। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो बेहतर नहीं रहे, लेकिन इंडिया आप देखें कि किस तरह इस्लामी ममालिक का रुझान अपनी तरफ बढ़ा रहा है। इंडिया ज़ाहिर है इंडिया के तल्लुकात बन गए ना सबके साथ हैं, क्योंकि वो बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए उनको पता है पाकिस्तान के अपने मामलात हैं वो इसमें उलझा हुआ है, ठीक है। इन्होंने ज़ाहिर है मुल्क का तो बेड़ा गर्क करके रख दिया है, ये तो सारा कुछ गिरवी रखा हुआ है इन लोगों ने। तो इंडिया को इसमें यानी कि फ़ायदा ही फ़ायदा है हर तरफ से। सर पाकिस्तान को नीचा किस तरह दिखाएंगे? देखिए वो तो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं ना, अपने लिए नई नई राहें खोल रहे हैं कि किस तरह हम जो है अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, किस तरह अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, दूसरे मुल्कों से अपना जो रास्ता जो है वो शॉर्टकट कर सकते हैं। अब आप देख लें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उन्हें एंटी मुस्लिम एंटी इस्लाम कहा जाता है। पाकिस्तान में ये नारा वो जो है बा आवाज़ बुलंद गूंजता है, लेकिन अब आप देखें कि इंडिया की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं। फिर आप देखें कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, आप यूएई लगा लें, सऊदीया लगा लें, ईरान, इराक, इन सब के ताल्लुकात आप इंडिया के साथ देखें, इंडिया कैसे उनके साथ डील्स कर रहा है और किस तरह उनसे पेट्रोल ख़रीद रहा है, खाम तेल ख़रीद रहा है। इंडिया पाकिस्तान, आप कह रही हैं कि पाकिस्तान नीचा दिखाने की बात नहीं है। पाकिस्तान को हर हवाले से जो इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसके ज़िम्मेदार हम लोग हैं, हम खुद लोग हैं, ठीक है। हम तो वैसे कहते हैं जी कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन नहीं है। हम अपने दुश्मन खुद हैं। हम अपने खुद दुश्मन हैं, ठीक है। क्योंकि आपके सामने की बात है कि गरीब आदमी, ये देखें रोड गरीब आदमी सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। कोई पूछने वाला है कोई नहीं। जो हमारे हुक्मरान हैं वो अपने शाह खर्चियों पे लगे हुए हैं, उनके स्विस अकाउंट भरे जा रहे हैं, फ्लैट बाहर बन रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया तो इसी बात का फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। हमारे जो दोस्त ममालिक थे, सऊदीया था, ईरान भी था, ठीक है, सारे ही थे ना। अब हमसे दूर हो रहे हैं, उनको पता है कि ये सारे चोर हैं,
तो किसी चोर के साथ कोई डील करता ही नहीं है। अब आप देखिए ना, यही वजह है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं बेहतर, हमने अपने मुल्क में इतना सियासी इस्तेकाम जो है वो रखा ही नहीं है कि बाहर के मुल्क पाकिस्तान में आएँ, पाकिस्तान के साथ कोई डील करें, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करें या पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। वो हमसे ज़्यादा बेहतर इंडिया को समझते और नो डाउट इंडिया के साथ डीलिंग करने में उनका अपना ही फ़ायदा है और इस वक्त अपना फ़ायदा देख रहे हैं। ज़ाहिर है हर किसी ने अपना फ़ायदा ही देखना है। उनको पता है यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे फारग हो जाएगी। बाद में ये ज़ाहिर है कंगाल हो गया सारा कुछ। हमारी रोडें गिरवी हैं, हमारे एयरपोर्ट्स गिरवी हैं, हमारी यानी कि कोई चीज़ है जो गिरवी नहीं है। तो खाली घर में कोई आगे इन्वेस्टमेंट थोड़ी करेगा।